Obtain the formula for electric field. Obtain the formula for electric field due to a long, thin, current-carrying wire. Due to a long, thin, current-carrying wire with charge density lambda. With charge density lambda without using Gauss theorem. Without using Gauss theorem. देखो बेटा यहां ये है एक लॉन्ग थिन करंट कैरिंग वायर जिसमें चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लैम्डा. लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. इसके लिए हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, ये हम निकाल चुके हैं गॉस थ्योरम में, लेकिन आज हमें दोबारा करना है विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम. हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. फॉर्मूला वही आएगा जो गॉस थ्योरम में आया था, लेकिन आज हमें ये फॉर्मूला किससे प्रूव करना है? विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम. ठीक है, ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. यहां लिया ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से आर डिस्टेंस पर, आर नहीं, ऑरिजिन से वाई डिस्टेंस पर, ये है पॉइंट जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस वायर का एक एलिमेंट ले रहे हैं, पूरा वायर ना लेके वायर का एक एलिमेंट. इस एलिमेंट पे बेटा चार्ज है डी क्यू और ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस है एक्स. कैलकुलेट कहां करना है? वाई पॉइंट. एक एलिमेंट लिया जिस पे चार्ज कितना है? डी क्यू. ऑरिजिन से कितनी दूर है? ये एक्स. पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट. कैसे आएगी? क्या निकाल रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट. तो जनरल फॉर्मूला क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. यही होता था. डिस्टेंस कहां से नापेंगे और कहां तक की नापेंगे? पॉइंट से एलिमेंट तक. यहां है चार्ज और यहां पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हमने मान ली आर. तो डी क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, आर स्क्वायर. इतना क्लियर? क्वेश्चन हमें लैम्डा में दिया है. लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता था? Q/L. फिलहाल क्या होगा?
dx क्या होगी इसकी लेंथ, और dq क्या होगा इसका चार्ज। तो यहां से dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dx, ये हट जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन किस में दिया है, लैम्डा। तो d अब क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, बेटा इस आर स्क्वायर को क्या हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, पाइथागोरस। ये स्टेप 1 पूरा हो गया। मुझे ये बताओ इस डी की डायरेक्शन कहां होगी, पॉजिटिव चार्ज है, की पॉइंट पर डायरेक्शन कहां जाएगी, आउटवर्ड, यही होगी डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां देता है, आउटवर्ड। इस डी को हमें कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होगा क्योंकि ये डायरेक्शन ना तो अलोंग एक्स एक्सिस है ना अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर यहां से एंगल बना है थीटा, थीटा यहां से नहीं, सॉरी, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे एंगल बनेगा थीटा, चार्ज से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे एंगल बना है थीटा, तो ये भी क्या होगा, तो ये कंपोनेंट क्या जाएगा, और ये वाला। अब सुनो काम की बात, बेटा इन दो कंपोनेंट्स में से कौन सा हमारे काम का है, ध्यान से देखना। इस साइड के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका डी कॉस थीटा ऊपर जाएगा और डी साइन थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, और इस साइड के जितने एलिमेंट होंगे उनका डी कॉस थीटा ऊपर जाएगा और डी साइन थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। हाँ या ना, अगर सेम एलिमेंट आप यहां बनाओगे तो यहां होगा डी साइन थीटा और ऊपर होगा डी, कहो तो बना दू। देखिए एक एलिमेंट अगर मैं यहां लूंगा तो ये क्या जाएगा और ये ऊपर क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पूरे वायर की बात करूंगा तो कौन सा एलिमेंट बचेगा और कौन सा कैंसिल हो जाएगा, डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसको इंटीग्रेट करना होगा, E इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। आप में से ज्यादातर लोग लिखते हैं यहां 2d कॉस थीटा। बेटा अगर हम 2d कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या पूरा वायर आ जाएगा, ये तो केवल आपको ये बताने के लिए किया गया कि कौन सा एलिमेंट हमारे काम का है, जो काम का है उसका इंटीग्रेशन कर दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। लिमिट क्या लोगे, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बात समझ में आई या नहीं आई, बस यही लाइन है मेन। भाई अगर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करोगे डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा तो क्या आंसर आ जाएगा, पूरा वायर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। पूरा वायर कब आएगा, जब हम इस एलिमेंट की डी कॉस थीटा को क्या करेंगे, इंटीग्रेट, और लिमिट क्या लेंगे, तब पूरा वायर हो जाएगा। अब डी की जगह क्या आएगा, या ऐसे छोड़ो,
पहले ये बताओ, यहाँ एक लिमिट लग, यहाँ एक प्रॉपर्टी लग रही है, क्या होती है वो प्रॉपर्टी? अगर नीचे और ऊपर एक जैसी लिमिट हो और एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस, तो क्या करने से क्या हो जाता? नहीं, ऑड इवन इवन कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी होती है, नहीं पढ़ी? बहुत अच्छा किया, सुन लो, सभी लोग ध्यान से सुने। जब लोअर लिमिट नेगेटिव हो और अपर लिमिट पॉजिटिव हो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर लोअर लिमिट 0 हो जाती है और अपर लिमिट सेम रहती है। जो भी हो, ये सुना है आपने कभी ऐसा? तो आज सुनो, अगर लोअर लिमिट नेगेटिव है अपर लिमिट पॉजिटिव है, दोनों सेम है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? ऐसा करने से हमारी मेहनत कम हो जाती है, आंसर सेम आता है। अगर आप इसको लेके चलोगे तो भी एंड में आंसर वही आएगा जो इससे आएगा, ठीक है? तो क्या प्रॉपर्टी लगाई हमने? आप चाहें तो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि इफ लोअर लिमिट, लिख लो लिखना चाहो तो, इफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट are same in magnitude, and opposite in sign, are same in magnitude and opposite in sign, then on multiplying by 2, lower limit becomes 0. अब क्या किया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई किया और डी की रख दी वैल्यू, ठीक है? अब देखिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया? पहले बताओ, ठीक। कमी है, क्या कमी है? 4 पाई एप्सिलॉन गायब कर दिया, यहां लिख दूं 4 पाई एप्सिलॉन। अब बेटा इसमें सिर्फ लैम्डा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकलेंगे बाहर। ऐसा इंटीग्रेशन आपने शायद पहले ना देखा हो, मैं पहले से समझा दूं। 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी cos थीटा इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये बताइए, इसमें मैंने, अरे यार माइनस इंफिनिटी कहां है? 2, इसमें मैंने cos थीटा को बाहर नहीं निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को बाहर नहीं निकाला, मतलब ये क्या किया मैंने, कुछ समझा सकते हो आप? वेरिएबल कौन था? तो ये तो बाहर निकल नहीं सकता था, तो ये भी नहीं निकलेगा, ठीक? जब ऐसी कंडीशन आ जाए, चाहो तो cos थीटा को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन इस एक्स स्क्वायर के साथ ये हमेशा चिपका रहेगा, ये तो ही निकलेगा बाहर। ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? नहीं, ऐसी कंडीशन में आपने कोई इंटीग्रेशन कभी किया है? पहले cos थीटा को भी बाहर निकालना ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए। प्रॉब्लम आपकी समझ में आ रही है क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि एक्स स्क्वायर तो अंदर रहेगा, वाई स्क्वायर बाहर आना चाहिए था, जो कि बाहर नहीं आ। अब देखो नए तरह का इंटीग्रेशन। बता दे। अब एक एक स्टेप लाइन से समझना। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले लेट करते हैं। क्या लेट किया हमने? x इक्वल्स वाई टेन थीटा। x इक्वल क्या लेट किया? वाई टेन थीटा। ये कहां से आ गया भाई? डायग्राम याद करो, डायग्राम से टेन थीटा क्या आएगा? अभी हर डायग्राम बनाया था, उसमें टेन थीटा क्या आएगा? एक्स अपॉन वाई। देखो ऐसा कुछ था ना, यहां पर थीटा था, ये एक्स था, ये वाई था। टेन थीटा क्या आएगा? एक्स अपॉन वाई, यानी एक्स इक्वल वाई टेन। मतलब यहां आप जब चाहे तब x की जगह क्या लिख सकते हो? जब आप x की जगह वाई टेन थीटा लिखोगे तो dx भी चेंज होगा। जब x की जगह वाई टेन थीटा लिखोगे तो dx भी चेंज होगा, वेरिएबल चेंज होगा तो ऑपरेटर भी चेंज होगा। ये क्या होता? वेरिएबल। तो ये क्या होता? जब इसे आप थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये भी थीटा के फॉर्म में जाएगा। जाएगा? जरा बताओ। देन dx क्या आएगा? चलो से डिफरेंशिएट। तब dx आएगा y इंटू, फिर बोल रहा हूं, फिर सुनो। जब आप यहां x की शक्ल किसके फॉर्म में लाओगे? थीटा के फॉर्म में। जब आप x को कन्वर्ट करोगे थीटा में तो साथ में कौन चेंज होगा? dx। भाई जब आप वेरिएबल चेंज कर देते हो तो ऑपरेटर भी चेंज। इसको आपने थीटा में चेंज किया तो ये भी थीटा में चेंज हो गया। अभी बात खत्म नहीं हुई, समझना ध्यान से। बेटा ये जीरो क्या था? एक्चुअल में जीरो क्या था? x इक्वल जीरो से x इक्वल इंफिनाइट, यही था। लिमिट किसकी चल रही थी? x की। जब आपने ये x थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो dx भी थीटा के फॉर्म में आया, तो लिमिट भी किसके फॉर्म में जाएगी? थीटा के फॉर्म में। कैसे? ध्यान से देखना। लोअर लिमिट x इक्वल क्या है? बताओ, x की जगह कितना लिखूं? जीरो। जीरो इक्वल वाई टेन थीटा, तो थीटा कितना आएगा? टेन जीरो होता है ये, थीटा आ गया जीरो, तो लोअर लिमिट तो रहेगी जीरो। अब बात कर रहे हैं अपर लिमिट की। बताओ बेटा, x इक्वल है वाई टेन थीटा, x की जगह कितना? x की जगह कितना? इनफाइनाइट इक्वल वाई टेन थीटा। इनफाइनाइट इक्वल टेन थीटा। इनफाइनाइट टेन में कितने की वैल्यू होती? पाई बाय टू। यानी कि अपर लिमिट थीटा इक्वल क्या बनी? अब पूरी कहानी की सुन लो समरी। जब कभी ऐसी हेडिंग बन जाए कि y बाहर ना निकल रहा हो तो x को रिप्लेस करो टेन थीटा से। ये किया।
जब x थीटा में जाएगा तो dx भी थीटा में जाएगा, तो इसी को क्या कर लो, डिफरेंशिएट, तो dx आ जाएगा। जब dx थीटा में गया तो लिमिट भी थीटा में जाएगी, लोअर लिमिट को चेंज किया, फिर अपर लिमिट। अब मुझे बताओ नया रूप क्या होगा। नाउ E इक्वल क्या होगा, जल्दी से बोलो। 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लोअर लिमिट पाई बाय 2, यहां dx की जगह क्या लिखूं, y सेक स्क्वायर थीटा इंटू नीचे y स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस, इतना आपकी समझ में आया? जल्दी से बताओ कहां क्या कौन कैंसिल हो रहा। y स्क्वायर कॉमन लोगे, एक y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, नीचे इंटू, है कोई पढ़ा लिखा जो बता पाए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गए। लिमिट क्या चल रही, अब बताओ किसे अंदर बुला लें और किसे बाहर भगा दें। y को बाहर बुला लो, cos थीटा को अंदर कर लो। तो E इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 4 को काट लिया, y बाहर 0 से cos थीटा इंटू डी थीटा, करो इसका इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, बस बातचीत नहीं, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, लिमिट बेटा बातचीत नहीं, ये क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस साइन पाई बाई 2 और साइन 0 0, तो कुल मिला के ई क्या आ गया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। नोट कर लीजिए इसको।